Assalamu alaikum. Today we'll discuss hypothesis, theory and law is also known as principle, right? Hypothesis, law and theories भी हम इसको कह सकते हैं. Hypothesis क्या है? This is an educated guess that is based upon observation. It is a rational explanation of single event or phenomena that are based upon observation, which are not approved. But hypothesis can be supported or refuted by experimentation or continued observation. क्या hypothesis एक एजुकेटेड गैस है दैट इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, जो कि हम किसी भी क्वेश्चन के लिए करते हैं. जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर्स में मलेरिया की एग्जांपल ली थी कि मलेरिया होता है तो उससे रिलेवेंट लोगों ने ऑब्जर्वेशन करना है कि लोग कहाँ पे सोते हैं तो मलेरिया होगा, कौन सी एक्टिविटीज़ को करेंगे तो मलेरिया होगा. उससे रिलेवेंट फिर उन्होंने एक हाइपोथेसिस मफरूज़ा बनाया कि वो लोग जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उनमें मलेरिया हुआ करता है, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे. तो हाइपोथेसिस क्या है? ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस किया करता है, लेकिन हाइपोथेसिस अप्रूव भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, राइट. अगर एक्सपेरिमेंट्स उस हाइपोथेसिस को, वो चीज़ जो हमने फ़र्ज़ की हुई है अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे, उसको अप्रूव करते हैं तो ये हाइपोथेसिस बाद में जाके थ्योरी में कन्वर्ट हो जाया करता है. और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ऑब्जर्वेशंस को रिकन्सिडर किया जाता है, दोबारा अपने पिछले काम को रीचेक किया जाता है कि कहाँ पे मिस्टेक की थी, और दोबारा से पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट हुआ करता है. ठीक है, थ्योरीज़ की बात करते हैं. थ्योरीज़ इज साइंटिफिक सेंस ऑफ द वर्ड and is an analytical structure designed to explain a set of empirical observation. Theories are constructed to explain, predict and master phenomena. Theories are constructed to explain, predict and master phenomena mean कि हमने पहले हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन की बेस पे डेवलप किया, और उसके बाद उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और देखा कि हमने जो चीज़ सपोज की हुई थी क्या वो करेक्ट है. आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स क्या वही रिजल्ट्स प्रूव होते हैं या नहीं होते. सपोज अगर हम कहते हैं कि मच्छर की वजह से मलेरिया होता है, दैट मीन्स एवरी मलेरियल पेशेंट, कोई भी मलेरियल पेशेंट है तो उसको मच्छर ने ज़रूर काटा होगा, प्लस उस मच्छर के काटने के बाद फिर उस इफेक्टेड पर्सन की बॉडी में प्लाज्मोडियम भी ट्रांसफ़र हुआ होगा, और हर मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए. अगर हम कहते हैं प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, दैट मीन्स एवरी मलेरियल पेशेंट मस्ट हैव द प्लाज्मोडियम इन इट्स बॉडी, राइट. तो हाइपोथेसिस हमने क्या कहा कि मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है, और मच्छर के काटे से एक जर्म ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है. और एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने इस फ़र्ज़ की गई बात को चेक किया और ब्लड सैंपल्स लिए डिफरेंट पेशेंट्स के, और देखा कि क्या वाकई में उनके अंदर वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, तो हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है. और हाइपोथेसिस को ट्रू या रॉन्ग कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, राइट. सो आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स अगर बार बार अगेन एंड अगेन हमारे पास सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, नाउ दीज रिजल्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थ्योरी, राइट. थ्योरी स्टैंड्स विद द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड. बार बार थ्योरीज को टेस्ट किया जाता है, और वो अगर रिजेक्ट नहीं होती, कोई हाइपोथेसिस है जिसको बार बार टेस्ट किया जा रहा है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू थ्योरीज, राइट. एंड थ्योरीज आर सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस. के थ्योरीज को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्योंकि बार बार चेक किया जा रहा है, that's why this theory or any theory can be supported, is well supported by different types of experiments, right. A theory must have two things. थ्योरी की दो क्वालिटीज़ हुआ करती हैं. इट आइडेंटिफाइज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो कि हमने किसी भी क्वेश्चन को लेकर, किसी भी रिसर्च को लेकर की हुई हैं, ये उनको आइडेंटिफाई करती है एज अ क्लास ऑफ फिनोमेना, एक मेथड के तौर पर. एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन ऑब्जर्वेशंस को ये आइडेंटिफाई किया करती है, प्रूफ किया करती है, राइट. ऑल्सो इट मेक्स असर्शन अबाउट द अंडरलाइंग रियलिटी दैट ब्रिंग्स अबाउट और इफेक्ट्स दिस क्लास के. हम वो जो क्वेश्चन यहाँ पे क्लास, हम उस क्वेश्चन को कह रहे हैं जिसको कि हम रिसर्च करें, जिसको कि हम रीचेक करें आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, राइट. तो ये जो थ्योरी है, एक तो उन ऑब्जर्वेशंस को अप्रूव करती है, उनको वेरीफाई करती है कि क्या हमारी ऑब्जर्वेशंस ठीक थी या नहीं ठीक थी, प्लस उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हम लोगों ने जो हाइपोथेसिस बनाया और हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे ये आने वाले वक्त के बारे में भी प्रेडिक्शन करती है. यानी फॉर एग्जांपल अगर हम मलेरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं एंड वी फाउंड द प्लाज्मोडियम इन द मलेरियल पेशेंट, वी कैन से कि जब भी किसी को मलेरिया होगा वो प्लाज्मोडियम की वजह से होगा. दैट इज़ अ फ्यूचर प्रेडिक्शन दैट वी मेड बाय द थ्योरी और द एक्सपेरिमेंट दैट वी डन टुडे,
राइट, कि आज अगर हमने जो डिफरेंट बार बार एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसके बाद थ्योरी बनाई है, वो थ्योरी आने वाले वक्त के बारे में भी कहेगी कि हाँ, अब तक के जो पेशेंट्स हैं, मलेरियल पेशेंट्स हैं, उनके अंदर क्योंकि प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम इज़ द रीज़न ऑफ मलेरिया, तो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए भी ये कहेगी कि इफ़ एनीबडी गेट मलेरिया द रीज़न विल बी प्लाज्मोडियम और दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ ऑफ मलेरिया, राइट। थेरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ हुआ करती हैं। दे मस्ट बी एम्पेरिकली टेस्टेड और लीड टू प्रेडिक्शन और रिट्रोडक्शन दैट आर टेस्टेबल, कि ये फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस किया करती हैं और ऐसे प्रेडिक्शन जिनको टेस्ट भी किया जा सके, जिनको एक्सपेरिमेंटली चेक किया जा सकते हैं, राइट। एक्चुअली मेक वेरीफाइड प्रेडिक्शन, ये ऐसी प्रेडिक्शंस बनाती है जिनको ऑलरेडी रीचेक किया गया हो, राइट। इन्वॉल्व रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, अगर इन थेरीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स मज़ीद किए जाए तो ये फिर से अगेन सेम रिजल्ट प्रोड्यूस किया करती हैं, राइट। दे प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एज फैक्चुअल, आर्टिफैक्चुअल, एनोमोलस और इररिलेवेंट, कि ये जो डाटा देते हैं वो वेरीफाइड चेक डाटा हुआ करता है, विदाउट एक्सपेरिमेंट, विदाउट वेरिफिकेशन ये डाटा प्रोवाइड नहीं किया करती हैं। मीट और सरपास ऑल द क्राइटेरिया सेट बाय इट्स predecessors or demonstrate that any abundant criteria are artifactual। ये जो एक सेट क्राइटेरिया होता है, जो हमने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस रखी हुई होती है, फॉर एग्जांपल हमने ब्लड टेस्ट लिखा हुआ है, ब्लड टेस्ट के लिए कुछ हमने केमिकल्स रखे हुए हैं, तो वही क्राइटेरिया बार बार रखा जाना चाहिए, जब जाके वही सेम रिजल्ट्स आएंगे। अगर हम कंडीशंस चेंज कर देते हैं तो हमारे रिजल्ट्स भी चेंज हो जाया करते हैं, राइट। सो इट मस्ट meet or surpass all the criteria that are set by the predecessors, कि जो भी क्राइटेरिया किसी साइंटिस्ट ने सेट किया है उस क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए थ्योरी को, राइट। इट मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल द डाटा गैदर्ड अंडर द प्रीवियस रिलेवेंट थ्योरीज इन टर्म्स आइदर और फैक्ट्स और आर्टिफैक्ट, कि इसने पिछला जितना भी डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है, जिसकी बेस पे थ्योरी को बनाया हुआ होता है, उस डाटा को एक्सप्लेन कर सके, उस डाटा को ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सके। कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो हमारे पास उसके रिटन प्रूफ्स होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, राइट। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल प्री एग्जिस्टिंग एंड एक्सिलरी थ्योरीज दैट ऑलरेडी हैव एस्टैब्लिश साइंटिफिक वैलिडिटी, कि पिछली जो भी थ्योरीज है, पिछला जो भी काम है, ये उसको कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उसके साथ वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पिछले तमाम डाटा को भी लेकर चले, प्लस उस डाटा को अगर 200 साल पहले कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, अगर सेम एक्सपेरिमेंट को हम 50 साल बाद भी कर रहे हैं तो हमारे पास सेम रिजल्ट्स आना चाहिए, राइट। साइंटिफिक लॉ की बात करते हैं। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मीन टू डिस्क्राइब इन कंसाइज टर्म्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू एंड यूनिवर्सल एंड कैन समटाइम्स बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन। साइंटिफिक, अच्छा पहले वाली जो मैंने स्टेटमेंट पूरा पढ़ा है उसमें मे भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है, हम अभी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइंटिफिक लॉ मस्ट बी सिंपल, ट्रू, यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट, राइट। लॉ क्या चीज़ होती है? अगर कोई थ्योरी सर्वाइव करती है विदाउट एनी डाउटफुल अप्रोच और कंटिन्यू, अगर हम उसके ऊपर साल ईयरली टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं और वो उन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को अप्रूव करती जा रही है, सपोर्ट करती जा रही है, नाउ दिस अनडाउटफुल अनशेकन थ्योरी को लॉ या प्रिंसिपल कहा करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, आज से 2000 साल पुरानी हिस्ट्री है मलेरिया की, ठीक है। अगर उसी की बात करते हैं और साइंटिस्ट ने आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले बता दिया था कि मलेरिया का रीज़न क्या है, ठीक है। और अब तक हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को हमेशा ब्लड टेस्ट करते हैं मलेरियल पेशेंट के और देखते हैं कि एक ही रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि वही प्लाज्मोडियम है वे बार बार पेशेंट्स के अंदर मिल रहे हैं। नाउ that theory can become law or the principle that malaria will always because of the presence of plasmodium in the human blood, के जब भी ह्यूमन ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम के जर्म्स अगर मौजूद होते हैं that may cause malaria, right। तो थेरीज हमेशा सिंपल होती हैं, ट्रू होती हैं, दैट आर वेल सपोर्टेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ
एक्सपेरिमेंट्स एंड यूनिवर्सल होती है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी अगर मलेरिया पेशेंट होंगे तो उन सब के अंदर एक ही जर्म मौजूद होगा एंड दैट इज़ प्लाज्मोडियम. सो दे आर यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट, राइट. ओके. साइंटिफिक लॉ की बात करते हैं तो उनके लिए सेम कंडीशंस हुआ करती हैं कि हम जब एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो एक ही जैसी कंडीशंस को रख के एक्सपेरिमेंट्स को किया जाए तो जाके साइंटिफिक लॉ सेम हुआ करते हैं. अगर हम कंडीशंस चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमें ब्लड टेस्ट मलेरिया को कंफर्म करने के लिए हमेशा ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स की ज़रूरत होती है. अगर हम स्किन को सिंपल चेक करके कहें कि मलेरिया है तो कंडीशन चेंज हो गई, क्योंकि साइंटिस्ट ने कंडीशन स्टैंडर्ड सेट कर दी है. Whenever you want to check the malaria, you have to test the blood samples. ब्लड सैंपल्स के बगैर आप कंफर्म नहीं कर सकते. तो अगर कोई वैसे ही कह देता है दैट मीन्स ही इज़ नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट ऑफ मलेरिया, राइट. सो लॉ मस्ट बी कंफर्म एंड ब्रॉडली अग्रीड अपॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू लॉज को कंफर्म करते हैं, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को कंफर्म किया करते हैं, फैक्चुअल हुआ करते हैं, वेल कंफर्म्ड हुआ करते हैं, राइट. एग्जाम्पल्स ऑफ लॉज की बात करते हैं. बहुत सारे लॉज के यहाँ पे आप लोगों ने नाम सुने हुए भी होंगे. लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ये आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा. इसके अलावा हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी है, ये आप लोग 10 में जाके पढ़ते हैं, ठीक है. इसके बारे में प्रॉब्ली आप लोगों को अभी ना पता हो. Okay, there are certain difference between theories and laws, right? The biggest difference between a theory and a law is that theory is much more complex and dynamic. A law describe a single action whereas a theory explain an entire group of related phenomena. कि theory की अगर हम बात करें तो theory बहुत लंबी चौड़ी बात करती है कि पीछे क्या hypothesis थे, उसके ऊपर क्या experiments हुआ, उनसे क्या data collect हुआ, उसके बाद theory बनती है. जबकि अगर हम law की बात करते हैं तो law hardly 2 lines का एक statement हुआ करता है. If any, for example, theory बताएगी कि किसी पेशेंट्स को अगर कोविड है या मलेरिया है तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, किस तरह के टेस्ट हुए और उसके बाद क्या रिजल्ट्स आए. लेकिन अगर लॉ की बात करते हैं तो लॉ सिंपल सिंगल स्टेटमेंट देगा दैट इफ़ अ पेशेंट हैज़ मलेरियल फीवर दैट मीन इट मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन इट्स ब्लड. उससे पीछे क्या हुआ वो देने की ज़रूरत नहीं है. लॉ का मतलब ये है कि इट इज़ वेल कन्फर्म, वेल वेरीफाइड स्टेटमेंट, राइट, जिसको बार बार चेक किया जा चुका है, राइट. सो अ लॉ डिफर्स फ्रॉम अ साइंटिफिक थ्योरी इन दैट it does not possess a mechanism or explanation of the phenomena. लॉ कभी भी explanation या phenomena नहीं देता. जहाँ पे लॉज का वर्ड वो अथॉरिटी बन जाता है जिसको डिफरेंट लोगों ने ऑथराइज किया हुआ होता है और ये ऑथराइजेशन आफ्टर वेरिफिकेशन और आफ्टर चेकिंग हुआ करती है, राइट. ओके.